Hello students, today we will start English Reader subject class 7th lesson number 1 the three races. Okay, here in this story actually the whole story is about a boy, a young boy. Okay, ये पूरी स्टोरी एक यंग बॉय के बारे में है जो कि एक एथलेटिक है. ठीक है, तो वो अपनी सक्सेस के लिए उसकी डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है अपने सक्सेस के लिए, बहुत मेहनती होता है. ही वॉज हार्ड वर्किंग और वो सारी रेसेस जीतता भी है. एंड ही वॉज द बेस्ट एथलीट. So let's start with the story. The three races, chapter number 1, class 7th. Okay. An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. जिसको कि सफलता बहुत प्यारी थी. वो बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्किंग था, वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करता था. सो फेबल मीन्स एक छोटी स्टोरीज जो कि हम सुन के बहुत खुश होते हैं. ठीक है, सो फेबल मीन्स एक छोटी स्टोरी जिससे हमें कोई मॉरल मिलता है, मीन्स कोई शिक्षा मिलती है और हमें अच्छा लगता है वो सुनना, राइट, खुश होते हैं. One day the boy was preparing himself for a running competition in his small native village for himself and two other young boys who were to compete with him. Okay, एक दिन बॉय क्या कर रहा था, प्रिपेयर हो रहा था अपने रनिंग कंपटीशन के लिए अपने छोटे से एक गांव में, और दो और लड़के थे, यंग बॉयज थे जो कि उसके संग कॉम्पीट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे. A large crowd had congregated means collected, एक जगह इकट्ठा होना, to witness the sporting spectacle, and a wise old man upon hearing of the young boy had travelled far to be a witness. Means अब यहाँ पे एक और जो लड़का है और संग में उसके टू कॉम्पिटिटर हैं, वो सारे तीनों आ जाते हैं और बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं. एक वाइज ओल्ड मैन भी वहां आके बैठते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, इस रेस को देखने के लिए. The race commenced with the three competitors very close to the finishing line, but sure enough the young boy dug deep and called on his determination, strength and power. मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि रेस स्टार्ट होती है, फिनिशिंग लाइन तक जाती है और वो फुल डिटर्मिनेशन में था बच्चा, वो यंग बॉय, उसने बहुत मेहनत की है. ही रेस्ड फास्टर दैन द रेस्ट एंड रीच द विनिंग लाइन, और वो इतना तेज दौड़ता है और रेस को जीत लेता है. ही वॉज फर्स्ट, वो फर्स्ट आ जाता है. द क्राउड वॉज एक्सटेटिक, मीन्स बहुत एक्साइटेड है, खुश है. वहाँ की जो भीड़ है वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत खुश है और लड़के को बहुत चीयर कर रही है. एंड वेव्ड एट द यंग बॉय. द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम. जो वाइज मैन थे जो यहाँ आके बैठे थे वो भी आए थे विटनेस होने के लिए, और वो भी आए थे जो कि वो बिल्कुल स्टिल और काम बैठे हुए थे उस जगह पे. उनके अंदर कोई एक्सटेटिक भावना नहीं थी, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, कोई भी उनके अंदर भावना नहीं जागरूक हो रही थी, वो चुपचाप बैठे हुए थे बिल्कुल शांत होकर. द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट, और यंग बॉय क्या कर रहा था, वो प्राउड, घमंड फील कर रहा था, बहुत ही गर्व फील कर रहा था और खुद को बहुत इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था. आपको क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम? आगे आपको स्टोरी पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि क्यों ये क्वेश्चन लिखा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए. लेट्स रीड द कंप्लीट स्टोरी. A second race was called and two new young fit challengers came forward to run with the young boy. अब इस young boy के संग एक रेस इसने जीत ली. Now two new young boys आते हैं fit challengers जो कि उसके संग रेस
करने के लिए रेडी होते हैं. The race started and sure enough the young boy came through and finished first again. अब इस रेस में भी अगेन ये बच्चा यंग बॉय जो है वो फर्स्ट आ जाता है. द क्राउड वॉज ecstatic again and cheered and waved at the young boy. और फिर से वो सारा पूरा क्राउड जो भीड़ है वहां पे उसको चीयर करती है, ecstatic रहती है और उसको बहुत अप्रिशिएट करती है. द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम अगेन. और वाइज मैन अभी भी स्टिल और काम है. नेक्स्ट पेज. एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट. अभी भी उसके कोई सेंटिमेंट नहीं दिखे. द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट. वापस से यंग बॉय जो है प्राउड फील कर रहा था और इम्पोर्टेंट फील कर रहा था. another race pleaded the young boy. और इसी तरह कंटिन्यू रेसेस चली जा रही थी. The wise old man stepped forward and presented the young boy with two new challengers, an elderly frail gentleman and a blind lady. Presented means आगे बढ़ाया. Two challengers को कौन कौन थे वो? Frail gentleman मतलब एक बिल्कुल वीक आदमी था और एक ब्लाइंड लेडी. अंधी मीन्स देख नहीं सकती थी वो लेडी. उनको दो एक एज अ चैलेंजर ले आके खड़ा कर देता है ये ओल्ड मैन कि अब आपको इनके संग रेस करनी है. ठीक है. व्हाट इज दिस? क्विज द यंग बॉय. व्हाट इज दिस मतलब पूछ रहा है ये क्या है. क्विज पूछ रहा है यंग बॉय. दिस इज नो रेस ही एक्सक्लेम्ड. ये कैसे हो सकता है, इनसे कैसे रेस हो सकती है मेरी. रेस सेड द वाइज मैन. हाँ होगी रेस ही होगी. The race started and the young boy was the only finisher. अब रेस स्टार्ट तो हुई लेकिन फिनिश किसने किया? ओनली यंग बॉय. The other two challengers left standing at the starting line. और वो जो टू चैलेंजर्स थे दैट इज द फ्रेल जेंटलमैन एंड द ब्लाइंड लेडी, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े रह गए. The crowd, however, was silent, showing no sentiment towards the young boy. और यहाँ पर अब इस जगह पे गलत हो गया, सारा उल्टा हो गया कि ये दोनों चैलेंजर्स तो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े रह गए और बॉय वाज द ओनली फिनिशर ऑफ द रेस. सो यहाँ पे लोग बहुत दुखी हो गए ये देखकर कि ये लोग रेस में नहीं दौड़ पाए. तो एक तरह से वो दुखी भी थे, दूसरी तरफ से वो बॉय को सोच भी रहे थे कि वो बच्चा इनकी मदद नहीं किया. द यंग बॉय वॉज पजल्ड. बच्चे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ये जो यंग बॉय था ये सोच रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है यहाँ पे. वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, पजल्ड था बिल्कुल. What has happened? Why do people not join in my success? अब यहाँ पे पूछ रहा है, वो सोच रहा है मन में कि क्या हुआ, लोगों ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, मेरे सफलता की बड़ाई क्यों नहीं की. He asked the wise old man. उसने उस wise man से, old man से पूछा. Race again, replied the wise man. अब ये wise old man जो है वो बोलता है कि वापस से रेस करो. इस बार finish together, all three of you finish together means अब ये कह रहा है old man कि अब आप इनके संग वापस रेस करो लेकिन इनके साथ फिनिश करो. Okay, so continued the wise man. What do you think the boy will do now? अब आपको क्या लगता है कि लड़का क्या करेगा? The young boy thought a little. थोड़ी देर तो वो सोचा. Stood between the frail man and the blind lady. वो जाता है और इन दोनों लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है. ओके. ये बिल्कुल कमजोर आदमी है ना, तो इसको और ये जो ब्लाइंड लेडी है इन दोनों के बीच में आके यहाँ पे खड़ा होता है और इन दोनों का हाथ पकड़ के इनको रन कराता है. एंड देन टूक द टू चैलेंजर्स बाय द हैंड. हाथ पकड़ के इनको दौड़ाता है. The race began and the young boy walked slowly, ever so slowly, to the finishing line and crossed it. और अब क्या होता है, रेस शुरू होती है. यंग बॉय धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे चलता है, उनके अकॉर्डिंग मीन्स इनके साथ हो जाए उस तरह से चलता है. The crowd was ecstatic and cheered and waved at the boy. और यहाँ पे भीड़ बहुत खुश होती है और बच्चे को वापस से चीयर करती है. The wise man smiled
ये वाइज मैन यहाँ खड़ा है ना, ये वाला वाइज मैन, ये वाइज ओल्ड मैन है, इन दोनों को लेकर आता है. सो वो क्या बोलता है, द वाइज मैन स्माइल्ड, हंसता है और सर हिलाता है, जेंटली नॉडिंग हिज हेड. द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट. अब वो वापस से प्राउड और इम्पोर्टेंट फील करने लगा, उसे अच्छा लगा कि इन दोनों की उसने मदद की, यंग बॉय ने. couldn't understand for whom the crowd was cheering. लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज इस बात से है कि क्राउड किसको चीयर कर रही है, इन दोनों को या फिर इस लड़के को. वाइज मैन, ये जो वाइज मैन यहाँ खड़ा है ना, वाइज मैन, आई आंसर्ड नॉट, आई अंडरस्टैंड नॉट, फॉर whom is the crowd cheering, which one of us, asked the young boy. young boy पूछ रहा है वाइज मैन से. The wise old man looked into the young boy's eyes, placing his hands on the young boy's shoulders, replied softly, young boy, for this race you have won much more than in any race you have ever run before. And for this race the crowd cheered not for any winner, it cheered for all three and especially for you as a winner again and again. Means अब यहाँ पे वाइज मैन इस बॉय को समझा रहा है, ये वाइज मैन है, इस बॉय को समझा रहा है. क्या समझा रहा है कि अब आप अब असली में विनर हो क्योंकि आपने इन दोनों लोगों की मदद की है. अब लोग इस चीज से खुश हैं कि आपने इनकी मदद की है. फर्स्टली तो आप पहले विनर थे तो उसके लिए आपको चीयर कर रहा है ये क्राउड, और दूसरा आपने इन दोनों की हेल्प की है इसलिए आपको क्राउड चीयर कर रहा है. सो मैसेज क्या मिलता है स्टूडेंट्स, अ रियल हीरो इज वन हु हेल्प अदर्स टू अकम्प्लिश समथिंग. मीन्स किसी चीज को पूरा करने के लिए जब कोई इंसान किसी की मदद करता है वही असली हीरो होता है. ओके, नाउ आंसर ओरली. नंबर 1, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अस, क्या मैसेज मिल रहा है. नंबर 2, हैव यू एवर वॉच्ड अ लाइव रेस, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ द cheering crowd. So students, you can see the answer from here. This is your answer key and answer will be from here. The three races, answer only. This is your answer number 1 and this is your answer number 2. Tick the correct answer. Number 1, success. Number 2, running competition. Number 3, of real gentleman, blind lady and young boy. Number 4, the third race. Okay, so let's see the questions of tick the correct answer. The young boy was hungry for success. Number 2, the boy was preparing himself for a running competition. Number 3, who were the participants in the third race. थर्ड रेस में कौन कौन participants थे, a real gentleman, a blind lady and the young boy. Number 4, for which race did the young boy win the most cheers. तो थर्ड रेस के लिए सबसे ज्यादा उसको cheers मिले बिकॉज इसमें इसने इन दोनों की हेल्प की थी. राइट, so that's all for today students. Thank you.